अभिनव जी, कथावाचकों के शिक्षा या फिर उनके वक्तव्य को लेकर भी प्रश्न खड़े होने लगे हैं। आपने जो अगर पद उन्हें सुनाए, आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल, मैं आपको वही वाला पद सुनाऊंगा। जी। ब्रज भूमि प्राण से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से माही बचाए रहो। उड़ ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे, लहरे टकराती रहे जिससे, कामनिए कंजा का फूल बना दे। कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज धूली बना दे। बहुत अद्भुत। आपने उन्हें भजन भी सुनाया था? बिल्कुल, मैंने उनको भजन भी सुनाया था। कौन सा भजन सुनाया था? हमें भी सुना दीजिए। आप कीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे माला पहनाई थी। अच्छा, कौन सा भजन सुनाया था, जरा सुना दीजिए। आंचल में छुपा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। मैंने उनको सुनाया तो इतना था, पर मैं आपको आगे भी सुनाता हूँ। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। राधा रानी कहती है, तुझ में ऐसे क्या गुण हैं जो मैं तुझ पर कृपा करूं? भक्त कहता, मुझ में कोई गुण नहीं, ऐसे कोई गुण नहीं कि आप मुझ पर कृपा करो, मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ, लेकिन जन्म में मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो राधा रानी कहती है, मेरा घर तो ब्रजमंडल है, मेरा घर तो बरसाना है, मैं कभी से बाहर ही नहीं निकलती, अब तुम खुद बता दो मैं कैसे आऊं तुम्हारे पास। तो भक्त कहता है कि पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही एक बरसाना बनाया है, इसमें आते रहा कीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। हरिदासी तो पगड़ी है जग रातों में, तुम दिल पर मत देना पगड़ी की बातों को, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। बहुत खूब। अभिनव जी, अभी तक, क्योंकि अब आप कथावाचक के रूप में हम आपको जानते हैं, ये विवाद खत्म होना चाहिए। ये संतों के बीच की लड़ाई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन जीतता है कौन हारता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा ये विवाद बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा सनातन धर्म हारेगा। इससे कहता हूँ, इस विवाद को इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, इस विवाद को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये समाप्त कैसे होगा अभिनव जी? जब तक इस पर चर्चाएं होगी ये चलता रहेगा। लेकिन नाराजगी जो है, नाराजगी अनुयायियों में बहुत नाराजगी नजर आती है। जो प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं उनके अनुयायी, उनके मन में नाराजगी हो गई। अब उसके बाद में जो प्रतिक्रियाएं संत समाज की तरफ से, कथावाचकों की तरफ से आ रही है, उसके बाद में फिर रामभद्राचार्य जी के अनुयायियों में नाराजगी हो गई। भक्ति में नाराजगी की क्या बात है? कथावाचक पर भी सवाल खड़े किए गए थे, तो उस पर भी नाराजगी थी। लेकिन अभिनव जी, अभी तक अगर मैं जानूं तो आपने अभी तक कितनी कथाएं की हैं और आने वाले वक्त में कितनी कथाएं आप करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है? देखिए, अभी मेरी कुछ कथाएं हुई हैं, जब तक राधा रानी की इच्छा होगी उतनी कथाएं मुझसे करवाते रहेंगे, उतना लीला कांड करवाते रहेंगे। अभी तक कितनी कथाएं आपने की हैं? देखिए, मैंने बहुत सारी कथाएं की हैं। अच्छा, और आने वाले वक्त की मैंने 5-7 कथाएं अभी की होगी। हाँ, 5-7 कथाएं आपने की है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी शैली किस तरह की होती है कथा करने की? देखिए, मैं कथा में खुद कहता हूँ कि मैं कुछ ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अपनी कथाओं में भी कहता हूँ मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हो सकता है आप लोगों को इस बात का अजूबा लग रहा हो कि इतना छोटा सा बच्चा कथा कैसे कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, गुण में भी बड़ा नहीं हूँ और सोच में भी बड़ा नहीं हूँ। ऐसा मैंने पहले भी कहा है
और आपको दोबारा भी कह रहा हूँ। हम्म हम्म ये तो मेरे प्रभु की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उनकी कथा कर रहा हूँ। हम्म। तो अब अगली कथा आप कब और कहाँ करने वाले हैं अभिनव जी? अगली कथा बहुत ही शीघ्र होगी और उससे आज आपको आगामी उत्साह मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन अभिनव जी कथावाचकों के आचार व्यवहार को लेकर हाल ही में हमने देखा कि जयपुर में भी कथा होगी। जयपुर में भी, ठीक है ठीक है। अभिनव जी हाल ही में कई ऐसे कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उनकी तरफ से कई ऐसे वक्तव्य आए जो बहुत आहत करने वाले रखे हैं, और तमाम ऐसी कई बड़ी बातें कही गई जिसको लेकर ये कहा गया कि भाई महिला विरोधी हैं। तो आखिर कथावाचक का वर्ताव, शैली, शब्द किस तरह के होने चाहिए? अब इस तरह से कथावाचकों को ट्रोल किया जाएगा तो हमारा सनातन धर्म पीछे ही रह जाएगा। हमें तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। कथावाचकों के चरणों में, संतों के चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करना चाहिए। संतों को ही ट्रोल किया जाएगा तो पीछे ही रह जाएंगे सब। तो आपको लग रहा है कि संतों को ट्रोल किया जा रहा है इन दिनों? ये बहुत ही गलत है, बिल्कुल किया जा रहा है। अरे प्रेमानंद महाराज जी को जान से मारने की धमकी दी गई और अब ये भी बात। कौन लोग कर रहे हैं ऐसा? क्यों लग रहा है ऐसा? का जाएगी। संत कानंदक महाहत्यारा, संत कानंदक परमेश्वर मारा। ये आप अहम बात कह रहे हैं। हाथ जोड़ के संतों की विरोध में मत आइए, उनका समर्थन कीजिए, उनके चरणों में दंडवत होकर प्रणाम कीजिए। लेकिन अभिनव जी, खासतौर से अगर हम बात करते हैं हमारे सनातन की, तो सनातन आपको किस रूप में नजर आता है? लोगों के मन में वही बात होती है, लोग कहते हैं कि भाई सनातन का विस्तार करना है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन कैसे करेंगे अगर आपस में ही संत उलझे रहे तो? बिल्कुल, संतों के चरणों की धूली पाकर धन्य हो जाइए, उनका आदर कीजिए, उनको पूजनीय मानिए। लेकिन 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 अब लेकिन अभिनव जी, आपने कहा कि संतों को लेकर जो बातें हैं उसको लेकर सबके आचार विचारों की बात होती है। आप बाल कथावाचक हैं, मैं चाहूंगी जरा आप अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि आप पढ़ाई भी करते हैं, अपनी वैदिक शिक्षा भी ग्रहण कर रखे हैं। आप सात्विक जीवन आपका कैसे चलता है? आपका किस तरह का रहता है शेड्यूल? देखिए, मैं खुद से कुछ नहीं करता, हमारी राधा रानी हमें करवाती है और उन्हीं के अनुसार मैं करता रहता हूँ। फिर भी आपका रूटीन किस तरह का रहता है? सुबह 3:30 बजे उठ के माला जाप, फिर जो भी मेरी पूजा रहती है, तुलसी जी की सेवा, राधिका गोविंद जी का श्रृंगार, और उसके बाद अपने विद्यालय की ओर अग्रसर हो जाना। पूरा मेरा दिनचर्या रहता है। अच्छा, फिर आप अपनी स्कूली पढ़ाई भी करते हैं और वेद शिक्षा भी लेते हैं? बिल्कुल, मैं आध्यात्मिक शिक्षा भी देता हूँ और भौतिक शिक्षा, पढ़ाई की स्कूल की भी शिक्षा लेता हूँ। आपने कहा भाई आप तो सुबह 3:30 बजे आप उठ जाते हैं, तो आप सोते कितने बजे हैं? देखिए, मैं सो जाता हूँ 10 बजे तक। अच्छा, और आप खाने में फिर क्या खाते हैं? आपका क्या रहता है खाने का प्लान पूरा? देखिए, मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा के वैसे तो सब पसंद से खा लेता हूँ, पर मुझे मीठा बहुत पसंद है। मीठे में क्या पसंद है? मीठे में जैसे कि लड्डू हो गई, रबड़ी हो गई, वृंदावन की लस्सी हो गई, ये तो सबको पता है। अच्छा, तो आप सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं? बिल्कुल। अभी करता हूँ और फिर प्रेम से प्रसाद रूप में पा लेता हूँ। ठीक है, दिनचर्या तो आपने बताई। अभी मैं ये चाहूँगी कि आप, क्योंकि कई लोग जानते हैं कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, कई बार लोगों को लगता है आप मथुरा वृंदावन में रहते हैं, आखिर ये दोनों स्थान कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कथावाचक अभिनव अरोड़ा? देखिए, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा मूल आवास दिल्ली में है, लेकिन मथुरा कृष्ण नगर में भी हमारा आवास है। वहाँ से मैं आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आप अभी? हाँ जी। अच्छा, तो उसकी शैली, उसकी दिनचर्या कैसी होती है आपकी? देखिए, राधा रानी कृपा से जो राधा रानी करवा देती है वही मैं करता हूँ।
तो आपने कहा कि आप 3:30 बजे उठ जाते हैं, 10 बजे सोते, 3:30 बजे से लेकर लंबी दिनचर्या हो जाती है, तो फिर आप अपने आप को तरोताज़ा कैसे रखते हैं? योग, साधना, ऐसा कुछ भी आपकी दिनचर्या में शामिल है? देखिए, मैं माला जाप करता हूँ। हम्म, सुबह उठकर मैं स्नान करता हूँ, फिर मैं माला जाप करता हूँ, तुलसी जी की पूजा अर्चना करता हूँ। तुलसी जी हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हमारे घर में विराजमान श्री ठाकुर जी, श्री राधिका गोविंद जी की पूजा करता हूँ, उनको उठाता हूँ, स्नान करता हूँ और पूरी दिनचर्या ऐसी रहती है मेरी। अभिनव जी, आखिरी सवाल मैं करना चाह रही हूँ कि अभी हाल ही में हमने देखा, क्योंकि ये प्रेमानंद जी महाराज को लेकर जब उनकी तरफ से एक वक्तव्य आया तो कई लोगों ने उन पर निशाने साधे, कई लोग नाराजगी जता रहे थे, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो आपको कहा कि प्रेमानंद महाराज जी और राम भद्राचार्य जी दोनों पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, श्रद्धेय हैं। हम्म 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 वो तो भगवान के समान संत शिरोमणि है। भगवान की कृपा से संत दर्शन होते हैं और संतों को ऐसे शब्द क्यों बोले जा रहे हैं? ये कलयुग है। ठीक है अभिनव जी, आप हमारे साथ में जुड़े, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ में जुड़े, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है, ये कहा जा रहा है कि भाई संतों के बीच की जो लड़ाई है वो बड़ी क्षणिक भर होती है, वो समाप्त होनी चाहिए, यही बात कही जा रही है।